क्या पीएसएल सचमुच फ्यूचर में बुरी तरह से डूबने वाला है? जो पीएसएल की फ्रेंचाइजेस के ऑनर्स हैं उन सबको खतरा पड़ गया, ये कहीं बर्बाद ना हो जाए, हम सब तो बैंकरप्ट होने वाले हैं, टेंशनें पड़ गई है भाई। एक तरफ जहां 10 साल का पीरियड कंप्लीट हुआ पीएसएल का, जो नेक्स्ट पीएसएल 11 है उसमें बहुत नई नवेली चीजें देखने को मिलेंगी। 2 नई टीमें शामिल करने वाले हैं पीसीबी वाले, पहले 6 टीमें थी अब 8 हो जाएंगी, शायद कुछ टीमों के नाम भी चेंज हो जाएं, शायद कोई किट्स भी चेंज हो, मतलब काफी ज्यादा चेंजेस होंगी। कुछ अलग तरीके का मनोरंजन लाएंगे ये लोग, कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा से रिन्यू होंगे, पहले जो पैसे दे दिए थे लेकिन अब दोबारा से नई कीमतें बनाएंगे। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो नई 2 टीमें ऐड करने का पीसीबी ने बोला ना, जब से ये बात फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स को कोई सही नहीं लग रही, इसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि पीएसएल अब बर्बाद हो जाएगा। ये रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी पीसीबी की, यही पीएसएल के बारे में, और पीसीबी ने इसको सही सक्सेसफुल बताया, मतलब बहुत झंडे गाड़े। लेकिन उसी के काउंटर अटैक में अली तरीन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं बना। जो समीन राना है वो तो पहले से ही इनको अलर्ट कर चुके हैं कि इस लीग के साथ ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हो, कहीं हमारा हाल भी उन लीग्स की तरह ना हो जाए जैसे कनाडा की लीग ने स्ट्रगल किया, श्रीलंका की लीग स्ट्रगल कर रही, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो फिक्सिंग और पता नहीं ऑनर्स के पास पैसे नहीं है देने के लिए, इतने वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाहौर कलंदर जैसी फ्रेंचाइज जो पूरे पीएसएल की सबसे बेस्ट मानी जाती है, अगर उसका ऑनर ये कह रहा है तो यार कोई बात होगी, वो डरे हुए हैं। फिर राशिद लतीफ ने भी इस मीटिंग के बाद ट्वीट किया था कि ये जो नॉन क्रिकेटर्स क्रिकेट को चला रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से पीएसएल बर्बाद हुआ है। इस मीटिंग को पीसीबी ने तो बहुत सक्सेसफुल बताया, उनके हिसाब से 647.25% लाइव स्ट्रीमिंग इंक्रीज हुई है पीएसएल 9 की निस्बत पीएसएल 10 में, और 48.5 बिलियन मिनट्स देखा गया है लाइव स्ट्रीम में। वो साइकोलॉजिकली किसी चीज को बड़ा दिखाने के लिए बिलियन, अब आगे मिनट्स भी तो देखो ना, मिनट्स लगाए हुए हैं, तो शुक्र है सेकंड्स में नहीं गिनती करवाई वरना गिनती खत्म हो जाती। और 511 मिलियन व्यूज आए हैं पीएसएल के प्लेऑफ्स और फाइनल में लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पाकिस्तान में देखे गए। माशाल्लाह इतनी डिटेल्स बता रहे थे, थोड़ा पैसों का भी बता देते हैं, सारा दूध का दूध और दही का दही हो जाता है। ये इतने सक्सेसफुल नंबर्स अली तरीन को सही नहीं लगे, उन्होंने कहा कि पीसीबी अपनी तरफ से इसको सक्सेसफुल बता के चुपचाप साइड पे हो गया। हम फ्रेंचाइजेस वाले से तो पूछो कि सक्सेसफुल हुई है, कहाँ हुई है, मेरी जेब में तो पैसे नहीं आए। उन्होंने पॉइंट्स भी रेज किए कि एक व्यूअरशिप डाउन हुई है ऑनलाइन भी, और जो क्राउड आता है ग्राउंड्स के अंदर वो भी कम थे, और हम फ्रेंचाइजेस वालों को भी फैसिलिटीज नहीं दी गई सही तरह से। फिर जो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ वो एक मजाक था, जोक था। पीएसएल 10 के ड्राफ्ट से पहले ना वो माइक में मसला था थोड़ा, मतलब बुलाते किसी और को थे, माइक बंद हो जाता था तो कोई और जाता था। हमें तो यही लगा कि मीटिंग हुई है पीएसएल के बारे में, तो उस मीटिंग में फिर ये फ्रेंचाइजेस के ऑनर्स भी तो होने चाहिए थे, लेकिन मुल्तान का ऑनर तो कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं, हमारे अलावा ही सक्सेसफुल कैसे हो गई यार, हमें बताया ही नहीं। तो वो पता ये चला कि जो मीटिंग हुई थी उसमें फ्रेंचाइजीज वाले असल में ज्यादा थे ही नहीं, वो ज्यादातर वो लोग थे जो पीएसएल पर पैसा लगाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पीसीबी को पैसे देते हैं कि हमारे एड्स दिखाना जरा मैच के दरमियान थोड़े, ताकि हमारी सेल्स अच्छी हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीसीबी ने इसलिए सक्सेसफुल बता दिया कि वो सारे ब्रांड्स आए हुए इनके सामने इसकी ज्यादा तारीफें करते हैं ताकि अगले साल ये हमसे और ज्यादा महंगी ले, हमें और पैसा दे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अली तरीन ने पहले भी काफी दफा बताया कि मैं हर साल लॉस में जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। पीसीबी ने बताया था कि तुम्हें प्रॉफिट धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए 2020 से अब तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और शायद इसी चीज से वो तंग आ गए। अली तरीन ने कहा था कि मैं हो सकता है अगले साल मुल्तान सुल्तान को खरीदूंगा भी नहीं। ये तो वाकई जिगरे की बात है यार, बगैर प्रॉफिट के मुल्तान सुल्तान चल रही है, तो फिर रिजवान भाई भी बोलेंगे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो चैंपियन की तरह खेले, जब तक खेले हम लड़के खेले अल्हम्दुलिल्लाह, क्लिपिंग करके खेले, लेकिन आप लोगों के साथ क्या मसले, हमें क्यों नहीं प्रॉफिट दे रहे हो आप लोग, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से, कंजूसो। वैसे फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स को इतना मसला नहीं है, लेकिन ये जो 2 नई टीमें ऐड हो रही है ना, इसकी वजह से ज्यादा मसला बना हुआ है। समीन राणा ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर ये बातें की थी कि अगर आप 2 नई टीमें ले भी लेते हो, फर्ज करो कि एक टीम को आप बेच देते हो 20-25 मिलियन डॉलर, यानी पाकिस्तानी 5.5-7 अरब रुपए बनते हैं, आप इतने पैसे एक टीम से ले लेते हो, तो दोनों टीमों से आप पैसे तो अच्छे खासे ले लोगे, लेकिन उनको प्रॉफिट कैसे दोगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो अपनी पीक पे आ चुका है, यानी ब्रांड्स वाले आपको इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे अभी इतनी आसानी के साथ कि और ज्यादा पैसा ले लो। तो जब ज्यादा पैसा नहीं आएगा तो वो जो 2 टीमें नहीं लाओगे उनको पैसा कहाँ से दोगे, उनका तुम इतना पैसा रख लोगे तो वो बेचारे तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, उनको प्रॉफिट नहीं दोगे तो, और इससे सिर्फ उन पे असर नहीं पड़ेगा, हमारा पाकिस्तान का ब्रांड ये खराब होगा, पीएसएल नीचे आ जाएगा। समीन राणा ये भी कह रहे थे कि मैं तो पिछले 8 साल से रो रहा हूँ, बार बार जब भी कहता हूँ तो ये नई तरह की अफवाहें फैला देते हैं कि शायद फ्रेंचाइजेस वाले रो रहे हैं जानबूझ के, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है कि ये कितना गलत करने जा रहे हैं और शायद पीएसएल बर्बाद हो सकता है इससे। फिर वो पीएसएल के बारे में एक फेमस चीज भी चली हुई है ना कि इसको बाहर मुल्क ले जाएंगे, लंदन में ड्राफ्ट करवा लेंगे, आधा पीएसएल बाहर शिफ्ट कर देंगे तो उससे प्रॉफिट आ जाएगा। ये सवाल भी हो तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हवा में तीर चलाने वाली बात। क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना
बात है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ये बस एवं ही है बातें। अब समीर राणा के मुताबिक इस सब का सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप सबको ऑनरशिप दे दो सारी टीमों की। अभी मतलब ये जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो अब जैसे खत्म हो गया तो टीम हमारी नहीं रही है, ऑनर तो हम हैं लेकिन नाम के हैं, यानी किराएदार ही हैं। मतलब अगर दोबारा हमें अभी लाहौर कलंदर खरीदनी है तो जो नई प्राइसेस आप बताओगे हमें फिर वो नए पैसे देने पड़ेंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, फिर अगले 10 साल के लिए हम किराएदार बन जाएंगे। उनके मुताबिक आईपीएल इसीलिए सक्सेसफुल ज्यादा है कि उनको ऑनरशिप मिली हुई है, जो टीम उन्होंने खरीद ली बस उन्हीं की है, वो जो मर्जी करें उसको जैसे ग्रो करें, उनको कोई टेंशन नहीं है। आप खुद सोचो कि जैसे किराए का घर होता है उसका बंदा उतना काम नहीं करता, बंदा ख्याल नहीं रखता, जो अपना घर होता है उसकी हर बंदा हिफाजत करता है। तो इनके मुताबिक यही सोल्यूशन है कि तुम सबको जिस तरह से भी बेचनी है बेच दो टीम, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म करो कि हमसे छिन जाएगी, हमसे ले लोगे, और हमेशा के लिए टीम हमारे हवाले करो, फिर हम अपने तरीके से उसको लेके चलेंगे कि हमने कैसे इसको सक्सेसफुल बनाना है। फिर बंदा एफर्ट भी ज्यादा लगाता है अपनी चीज हो, वरना ये जो किराएदार वाला हिसाब है इस तरह पीएसएल को नुकसान हो सकता है। अच्छा यार, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो पता है क्या है, ये जो जितने भी फ्रेंचाइजीज के ओनर्स है ना इन सब ने ऑलरेडी ये बता दिया पीसीबी को कि अगले 10 साल का ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तुम दोबारा से, ये 10 की बजाय 50 का भी करो ना तब भी ये टीमें हमने ही लेनी है, जो भी नई प्राइस बताओगे ये हम ही लेंगे, हम किसी और को टीम नहीं लेने देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से हमने पकड़ना है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। हाँ, एक बंदा है अली तरीन, क्योंकि उसको नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 2020 में आया, पीएसएल 4 साल पहले शुरू हो चुका था, तो शुरू में टीमें सस्ती थी इसलिए उनको प्रॉफिट हो जाता है। ये बाद में आया 2020 में, तब महंगी थी इसलिए उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसके अलावा सारे ओनर्स कह रहे हैं कि हम तो अपनी टीम किसी को नहीं देंगे, हम खुद ही लेंगे दोबारा से ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर इनको प्रॉफिट ना हो रहा होता फ्रेंचाइज वालों तो ये अगले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेते? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पीएसएल डूबने वाला है? अगर इनको लगता है कि पीएसएल फ्यूचर में डूबने वाला है तो फिर से क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है थोड़ी। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है भाई लोग। वैसे यार पीएसएल के फ्यूचर इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो अपनी टीम है इंटरनेशनल वो कैसा खेलती है। अगर तो वो लोग अच्छा खेले तो टीमें 2 क्या आप 5 भी नहीं डाल लो ना, फिर भी नुकसान नहीं होने देगी ये पाकिस्तानी अवाम। हम फैंस इनको सर पे बैठा लेंगे, ये लोग एक वर्ल्ड कप जीत जाएं, एक ट्रॉफी को अच्छी जीत जाएं, देखना कैसी फैन फॉलोइंग दोबारा से वापस आती। जब इंटरनेशनल खिलाड़ी हमें थोड़ा सा वो समझने लग जाते हैं कि ये तो है लल्लू पंजू अवाम है, इनको जो भी करो, फिर अवाम चिड़ से नहीं देखती, मैच जाती नहीं कि भाई हम तुमसे इतनी उम्मीदें लगाते हैं, तुम इंटरनेशनल हो, तुम प्रोफेशनल हो, तुम करोड़ों रुपए लेते हो, उसके बाद भी तुम हमें कुछ छोटी सी खुशी नहीं दे सकते। तो पीएसएल के फ्यूचर इंटरनेशनल प्लेयर्स पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब। वैसे आपको क्या लगता है, पीएसएल फ्यूचर में डूबेगा या फिर आईपीएल की तरह बहुत बड़ा ब्रांड बनकर सामने आएगा? जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।